बच्चों, मैं हूं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सीटेट पटना। आज हम लोग सीटेट में मैथ्स के सेक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो मैथ्स के 30 क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन मैथ्स से होते हैं और 15 क्वेश्चन पेडागोजी से होता है। ठीक, पेडागोजी में हम लोग को पढ़ना है कि गणित कैसे बच्चों को सिखाएं, कब सिखाएं, कितना सिखाएं, है ना, इसके बारे में पढ़ना है। तो पेडागोजी के सेक्शन पे हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो मैथ्स के 15 बेसिक सवाल आते हैं 1 से 5 तक में, तो बहुत से बेसिक, बहुत ही नॉर्मल सवाल आता है, और 6 से 8 में थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल आता है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इस पूरे सेशन में हम लोग अभी नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं कि नंबर्स क्या होता है। तो नंबर्स के बारे में सबसे बड़ा जो नंबर होता है वह होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे बड़ा नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जटिल संख्या। जटिल संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस IB के फॉर्म में लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस IB के फॉर्म में लिखा जाता है। चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 भागों में टूटता है। एक भाग होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और दूसरा भाग होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक और काल्पनिक संख्या के मिलने से कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस IB, जहाँ a जो है वह रियल नंबर है और IB जो है वह इमेजिनरी नंबर है। I का मतलब होता है आयोटा, I का मतलब होता है आयोटा, I स्क्वायर बराबर होता है -1। ठीक है, तो I स्क्वायर बराबर होता है -1। तो वास्तविक नंबर संख्या और काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या कहते हैं, बचपन में आप लोग पढ़े होइएगा कि एक नंबर लाइन होता है। नंबर लाइन पे हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर्स लाइन पे हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग पढ़े हैं बचपन में नंबर लाइन। नंबर लाइन में इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, बीच में 0 होता है। तो जिस संख्या को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस संख्या को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। और वैसी संख्या जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उस संख्या को बोलते हैं हम लोग काल्पनिक संख्या। तो वैसा संख्या जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वास्तविक संख्या कहलाता है, और वैसा नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब वास्तविक और काल्पनिक में चूंकि नंबर लाइन के बारे में हम लोग को बहुत ज़्यादा अगर डेप्थ नहीं पता है, तो हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वैसा नंबर जो रूट के अंदर पॉजिटिव हो, रूट के अंदर जो पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, जो रूट के अंदर धनात्मक होता है उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, और जो रूट के अंदर निगेटिव होता है उसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या कहेंगे किसको? जो रूट के अंदर धनात्मक होता है उसको वास्तविक संख्या कहेंगे, और रूट के अंदर जो ऋणात्मक होगा उसको काल्पनिक संख्या कहेंगे। तो अगर रूट अंडर -4 दिया हुआ है तो इसका मतलब हो गया रूट अंडर -1 × 4। इसका मतलब रूट अंडर I स्क्वायर × 4। अभी बताए I स्क्वायर बराबर -1 होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2I। इसका जब रूट हम लोग निकालेंगे तो ये 2I हो जाएगा। यह एक काल्पनिक संख्या है। अब वास्तविक संख्या जो होता है यह बना होता है 2 नंबर से मिलके बना हुआ है। इसमें एक है रेशनल नंबर, और दूसरा है इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, और इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर को बोलते हैं हिंदी में अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर को डिफाइन किया गया है कि वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो और q इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसको बोलते हैं हम लोग अंश, और इसको बोलते हैं हर। तो वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब जिसका हर 0 नहीं हो सकता है, वैसा जितना भी नंबर है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/7,
5/3, 4/7, 7/11। रेशनल नंबर वैसा संख्या होगा जो p/q के फॉर्म में नहीं हो, है ना। जो p/q के फॉर्म में नहीं होगा उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √3, √2, पाई, एप्साइलन, ये सब क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक है। अब इरेशनल नंबर जो होता है वो मिलके बना होता है इंटीजर्स, ठीक है, और फ्रैक्शंस। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक संख्या, ठीक है, और फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न संख्या। तो पूर्णांक संख्या -∞ से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 .to infinity, और फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, जैसे 3/7, 4/8, 5/3, ये सारा नंबर जो फ्रैक्शन हो। अब यहाँ देखें कि रेशनल नंबर भी इसी तरह से लिखाता है, फ्रैक्शन भी इसी तरह से लिखाता है। तो इन दोनों में अंतर क्या होगा? तो एकमात्र अंतर जो सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नीचे वाला निगेटिव नहीं होगा, लेकिन परिमेय संख्या का डिनोमिनेटर निगेटिव हो सकता है ना। इसका डिनोमिनेटर निगेटिव हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होगा। अब पूर्णांक -∞ से +∞ तक है, तो इसमें 3 संख्या है। इसमें है ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और 0। ठीक है, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या और 0, इन तीनों को मिलने से यह पूर्णांक बनता है। इसका मतलब इसमें आपका धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं गिनती की संख्या, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक जितना नंबर है, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और इसी नेचुरल नंबर में जब 0 को शामिल कर लिया जाता है, इस नेचुरल नंबर में जब 0 को शामिल कर लिया जाता है, तो यह हो जाता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। यह हो जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, और पॉजिटिव नंबर निगेटिव साइन के साथ -∞ से लेकर -3, -2, -1, ये सारा नंबर जिसमें निगेटिव का साइन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, है ना, निगेटिव नंबर, है ना। तो धनात्मक संख्या में अगर निगेटिव का साइन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं कि अब प्राकृत संख्या को हम लोग कैसे बांट सकते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर, है ना, ये होता है 1, 2, 3, 4 से लेके इन्फिनिटी तक। अब इसमें समझना क्या है कि लगातार प्राकृत संख्या के बीच में 1 का अंतर होता है। एक एक अगर आप जोड़ते चले जाइएगा तो आपको लगातार प्राकृत संख्या मिलता चला जाएगा। अब इसको कहने का क्या मतलब कि आगे जब आप लोग बढ़िएगा तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, कहेगा कि अगर 5 लगातार प्राकृत संख्या का योग 60 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब बताइए, बड़ी संख्या निकाला है तो अब क्या करेंगे? 5 लगातार अगर प्राकृत संख्या है तो ये चीज जब समझ में आएगा कि लगातार संख्या में के बीच अंतर कितना का होता है? 1 का होता है। तो पहला संख्या अगर x होगा तो दूसरा संख्या x + 1 होगा, तीसरा संख्या x + 2 होगा, सब में एक एक जोड़ते चले जाएंगे। चौथा संख्या x + 3 होगा, पांचवा संख्या x + 4 होगा। आप कहता है इन सब का जोड़ 60 दिया हुआ है तो सबको जोड़ दीजिए। x + x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4 बराबर कितना दिया हुआ है? 60। अब आप जोड़ लीजिए, 1, 3, 3, 6, 4, 10, मतलब 5x + 10 = 60। तो 5x = 60 - 10 = 50। तो x = 50/5 = 10। तो इसका मतलब क्या हुआ?
कि पहला संख्या 10 है, एक जोड़ेंगे तो 11, एक जोड़ेंगे तो 12, एक जोड़ेंगे तो 13, एक जोड़ेंगे तो 14। तो यही 5 संख्या इसमें दिया हुआ है। तो इसके लिए हमको यह समझना और जानना जरूरी है कि नेचुरल नंबर के बीच में एक का अंतर होता है। बार बार समझाते हैं, बार बार बताते हैं, लेकिन जब आप लोग प्रॉब्लम बनाइएगा तो इसी में आके आप अटकिएगा। इसके लिए हम पूर्ण विश्वासरत है कि आपको इसी में समस्या होने जाएगा। अब उस समय कहिएगा क्या माने सर, कैसे बनेगा सर, है ना। तो यही चीज है कि प्राकृत संख्या के बीच में एक का अंतर होता है, चाहे वो 5 दे चाहे 50 दे, कितना भी संख्या दिया हुआ है सब में एक एक का अंतर होगा। समस्या तब बढ़ जाएगा जब हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर में 2 तरह का नंबर शामिल है। एक नंबर है ऑड नंबर, और जिसको हम लोग कहते हैं विषम संख्या, और दूसरा है इवन नंबर जिसको हम लोग कहते हैं सम संख्या। और विषम संख्या होता है 1, 3, 5, 7 से लेके इन्फिनिटी तक। सम संख्या होता है 2, 4, 6, 8 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। और नेचुरल नंबर क्या होता है 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर के बीच में एक का अंतर होता है, लेकिन विषम संख्या के बीच में 2 का अंतर होता है, और सम संख्या के बीच में भी 2 का अंतर होता है। तो सम या विषम संख्या अगर कहेगा तो हमको यहां जो x + 1 माने हैं तो हम x + 2 मानेंगे, लेकिन अगर प्राकृत संख्या कहेगा तो हम x + 1 मानेंगे। बहुत बार आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 2 तो एक सम संख्या है तो 2 काहे जोड़े। अरे भाई देखो ना, 2 जोड़ोगे तब ना एक में सम, ऑड प्लस ऑड हमेशा इवन होता है, ऑड प्लस इवन हमेशा ऑड होता है, इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड होता है, और इवन प्लस इवन हमेशा इवन होता है। तो अगर एक सम संख्या है तो ऑड नंबर में इवन नहीं जोड़िएगा तो ऑड कैसे आएगा। एग्जाम्पल में अगर देखिएगा तो एक ऑड संख्या है ना, विषम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है, दोनों को जोड़िएगा तो एक सम संख्या मिलेगा। लेकिन एक विषम संख्या है, 2 एक सम संख्या है, इसको जोड़िएगा तो एक विषम संख्या मिलेगा। 2 एक सम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है, इसको जोड़िएगा तो 5 मिलेगा। तो जब तक विषम में सम नहीं जुड़ेगा वो विषम देगा ही नहीं। विषम में विषम अगर आप जोड़िएगा तो वो सम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। विषम और सम दोनों संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है। अगर सेम सवाल रहे, यही प्रश्न रहे और लिख दे कि 5 लगातार सम संख्या का योग अगर 60 है तो बताइए वह संख्या क्या होगा। तो अब हम संख्या क्या मानेंगे, x + 2, क्योंकि अंतर कितना का होता है 2 का, है ना। x + 4, x + 6 और x + 8, ये बराबर क्या हो जाएगा 60। अब जोड़ देंगे तब 5x + 20 = 60। तो 5x = 60 - 20 = 40। तो x = 40/5 = 8। तो पहला संख्या क्या आया 8। तो संख्या होगा 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16। जोर से बोलिए 16, है ना। तो संख्या क्या हो जाएगा 8, 10, 12, 14 और 16 हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसको समझने में कोई दिक्कत, ठीक है। अब प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 3 भाग में बटेगा। प्राकृत संख्या 3 भाग में बटेगा। एक होगा 1, दूसरा होगा प्राइम नंबर और तीसरा होगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, एक ना तो प्राइम होता है, प्राइम का मतलब अभाज्य संख्या और कंपोजिट का मतलब भाज्य संख्या। ठीक है, एक ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट। ठीक है, अब इसको डिफाइन किया गया कि जिसका केवल एक भाजक हो, एक फैक्टर हो। भाजक का मतलब होता है फैक्टर।
विच हैव ओनली वन फैक्टर, है ना। अभाज्य संख्या मतलब जिसका दो भाजक हो, है ना, एक और वह संख्या खुद या स्वयं, ठीक है। विच हैव ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ, मतलब जो संख्या दिया है वो। और कंपोजिट नंबर का मतलब हुआ जिसका दो से ज्यादा भाजक हो, है ना, जिसका विच हैव मोर देन टू फैक्टर, है ना। तो एक ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य। तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होगा, तो दो से, है ना। 80% लोग गलती कर देते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होगा, तो एक, है ना। ताली बजाते हुए निकल जाते हैं, 12 के पता चलता है गलती हो गई। तो कंप्यूटर कहता है सी यू नेक्स्ट टाइम, फिर आइएगा अगले साल, है ना। तो संजोग है कि सीटेड 2 बेर होता है, तो जुलाई दिए तो फिर आइएगा दिसंबर, है ना। तो प्राइम नंबर शुरू होता है 2 से, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, और कौन होगा, 29 होगा, है ना। उसके बाद 31, 37, उसके बाद 41, 43, 47, उसके बाद 53, 29, 57, 59, उसके बाद 61, 63 कैसे होगा, 63 3 से कट जाएगा, 67, उसके बाद 71, 73, 73, 79, है ना। उसके बाद 83, 87, 29, 30, 87, तो 89 होगा। आगे आगे कौन सा, 13, 17, 91, 93 3 से कटेगा, 95 5 से कटेगा, तो बचेगा कौन, 97, ठीक है। तो 1 से 100 के बीच में देखिए यहाँ 4 गो, 4 गो, 2 गो, 2 गो, 3 गो, 2 गो, 2 गो, 3 गो, 2 गो, 1 गो। 1 से 10 के बीच में 4 गो प्राइम नंबर, 11 से 20 के बीच में 4 गो प्राइम नंबर, 21 से 30 के बीच में 2 गो प्राइम नंबर, 31 से 40 के बीच में 2 प्राइम नंबर, 41 से 50 के बीच में 3 प्राइम नंबर, 51 से 60 के बीच में 2 प्राइम नंबर, 61 से 70 के बीच में 2 प्राइम नंबर, 71 से 80 के बीच में 3 प्राइम नंबर, 81 से 90 के बीच में 2 प्राइम नंबर, और 91 से 100 के बीच में 1 प्राइम नंबर। याद रखना है 44, 22, 3, 22, 32, 1, 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, और 2, 2, 4, 3, 7, 3, 10, मतलब 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर, और 51 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर, मतलब 1 से 100 के बीच में 15, 10, 25 प्राइम नंबर, है ना। और इसको इसी तरह याद रखना है, 44, 22, 3, 22, 32, 1, ये प्राइम नंबर का फोन नंबर है, 10 गो है ना, तो ये फोन नंबर है, इसी तरह याद कर जाइए, है ना। इससे क्या होगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। कारण क्वेश्चन पूछता है 24 से लेके 85 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, बैठ के लिखना शुरू कीजिएगा तो लिख लिखते बिहान हो जाएगा, है ना। तो हम देखेंगे 21 से 24 है ना, तो 21 से 30 के बीच में कितना आता है ना। तो 44, 22 मतलब 2, 22, 3, और 22, 32, है ना। यहां तक पहुंचे। अब 24 क्या आएगा, 2 वाले में आएगा, है ना। तो 2 वाले में 21 तो प्राइम नंबर है नहीं, 7 तीर का 21, 23 एक प्राइम नंबर होता है, 9 तीर का 27 तो प्राइम नंबर नहीं होगा, 25 प्राइम नंबर नहीं होगा, तो 29 प्राइम नंबर होता है। तो 24 से पहले वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है। एक अब बीच में हमको कहीं नहीं देखना है, सीधे 80 वाले में चले आना है। 80 से लेके 91 तक के बीच में 2 गो प्राइम नंबर होता है। तो हमको जाना कहाँ तक है, 85 के बीच। तो 85, 81 प्राइम नंबर नहीं होता है, 83 होता है। अब 83 के बाद 84 इवन नंबर है, प्राइम नंबर होता नहीं है, 85 प्राइम नंबर है नहीं।
तो आगे कुछ सोचना ही नहीं है। एक अब सीधा जोड़ लेंगे, 1 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 2 10 10 3 13 13 1 14। अगर बैठ के लिखेंगे तो जरूर एगो ना एगो इधर से उधर हो जाएगा। तो इसके लिए हमको इसको याद कर लेना है ना कि 44 22 3 1 से 50 के बीच में, 51 से 100 के बीच में, 22 32 1। इससे ज्यादा नहीं पूछता है ना, इससे ज्यादा नहीं पूछता, इसलिए टेंशन भी नहीं लेना है कि इससे ज्यादा पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं करेगा तो हो कैसे जाएगा, है ना। 44 22 3 22 32 1, ठीक है। अब 1 से 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर हो गया, 25 को। 1 से 100 के बीच में कंपोजिट नंबर कितना होगा, 74 गो, क्योंकि 1 न तो प्राइम होता है न ही कंपोजिट होता है। तो 1 और 25 1 26 और 26 और 74 100। 100 में से 26 को घटाएंगे तो 74 आएगा। ऐसा नहीं, बहुत बार लोग 25 को याद करके जाता है, अब पूछ देता है 1 से 100 के बीच में कितना कंपोजिट नंबर है, तो 75 मार के एकदम ताली पीट ले, है ना। तो 1 न तो प्राइम होता है न कंपोजिट होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, इवन प्राइम नंबर 2 होता है, एकमात्र इवन प्राइम नंबर 2 होता है, सबसे बड़ा प्राइम नंबर 2 होता है, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर 3 होगा। अगर ऑड प्राइम नंबर पूछेगा तो 3 होगा। सबसे बड़ा ऑड प्राइम नंबर पूछेगा तो ज्ञात नहीं कर सकते, तो इंफिनिटी तक जाएगा, है ना। और सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर पूछेगा तो ऑड कंपोजिट नंबर होता है 9। कंपोजिट नंबर क्या क्या हो जाएगा, 4 6 8 9। और 9 से शुरू होगा ना, उसके बाद आगे जाएगा 15 होगा, है ना, 21 होगा, सब होता रहेगा। लेकिन अभी कितना होगा, 9। सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा, 9। ये भी इंफिनिटी तक जाता है, इंफिनिटी तक जाएगा। बोले कोई दिक्कत। अब इसी प्राइम नंबर से संबंधित दो और प्राइम नंबर के जैसा नाम आता है। एक होता है को प्राइम। को प्राइम का हिंदी होता है सह अभाज्य। को प्राइम का हिंदी होता है सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब होता है आपस में प्राइम होना चाहिए, प्राइम की तरह आपस में बिहेव करे, प्राइम होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब को प्राइम का मतलब होता है वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिसका HCF 1 हो, को प्राइम कहलाता है। वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिसका HCF 1 हो, को प्राइम कहलाता है। को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है। को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है। जैसे 14 और 15 ये दोनों कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों आपस में को प्राइम, क्योंकि इन दोनों का HCF निकालेगा तो 1 होगा, है ना। तो नियम भी कहता है, किताब भी कहता है कि लगातार 2 संख्या हमेशा को प्राइम होता है। कोई संख्या आप लिख दीजिए 20 21 दोनों को प्राइम होगा, लेकिन दोनों है क्या, कंपोजिट नंबर, है ना। और इसी तरह से एक और शब्द आता है प्राइम ट्विंस, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो जुड़वा अभाज्य संख्या में संख्या तो अभाज्य ही होगा, तो वैसा 2 संख्या, 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच में एगो भाज्य संख्या हो, जैसे 3 4 5, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, लेकिन ये भाज्य। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 5 जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। 10 11 12 10 12 11 11 12 13, 12 एक भाज्य संख्या है, तो इसका मतलब 11 और 13 क्या होगा, प्राइम ट्विंस होगा, जुड़वा अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग नंबर को तोड़ के देखे, है ना। नंबर को तोड़ के हम लोग क्या सीखे कि नेचुरल नंबर के बीच में 1 का अंतर होता है, ऑड और इवन के बीच में 2 का अंतर होता है ना। 1 न तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होता है। 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होता है। 1 से 100 के बीच में 74 कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। 1 से 1000 के बीच में 168 प्राइम नंबर होता है ना। 1 से 1000 के बीच में 168 प्राइम नंबर होता है।
प्राइम नंबर कैसे याद करना है? तो 44, 22, 23, 3, 22, 32, 1, 44, 22, 3, 22, 32, 1, है ना। इसी तरह से इसको याद करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। सारा ये याद रहेगा तो ये भी अपना याद रहेगा, क्योंकि कहीं कंफ्यूजन होगा तो ये आपको बताएगा नहीं तुम ज्यादा जा रहे हो कि कम जा रहे हो। आपको 3 को मिला इसमें तो ये बताएगा नहीं 4 गो है, तो 1 गो कहाँ चला गया। अगर 5 गो मिल रहा है तो कहेगा ना 4 गो थे, 5 गो कैसे आ रहा है, तो ये आपको सावधान कर देगा, है ना। इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो बनाने में आसानी कर देगा, फ्री में आपको नंबर देगा, है ना। तो उम्मीद है आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, है ना। वीडियो अगर अच्छा लगता है कमेंट करें, लाइक करें, सीटेट पटना को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। थैंक यू।